हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो FT07 फेज सेकंड में जो एग्ज़ाम हुआ है और उसमें जो चैप्टर पूछे गए हैं, पहला चैप्टर है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दूसरा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जूलॉजी पोर्शन में ओवरऑल 45 क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पूछ रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो हमने बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो देखो पहला ऑप्शन पढ़िए, 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन दी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 137 में क्या कह रहा है, वन कुड बी फ्री ऑफ वेंडल डिजीज। वेंडल डिजीज क्या होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात कर रहा है। बाई फॉलोइंग ऑल ऑफ द गिवन बिलो प्रिंसिपल एक्सेप्ट। तो देखो अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, तो बिल्कुल सही, इससे भी हो सकती है। यूज़ ऑफ कंडोम ड्यूरिंग क्वाइटस, तो ये भी सही है। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, ये भी सही, इसके थ्रू भी। और गोइंग टू ए क्वालिफाइड डॉक्टर इन केस ऑफ डाउट, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, चूज द पेयर ऑफ कंट्रोल बर्थ मेथड व्हिच चेंज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। देखो मैक्सिमम फेल्योर के चांस किस में होते हैं, नेचुरल वाले में, नेचुरल प्रोसेस। और मिनिमम किस में होते हैं फेल्योर के चांस, तो होता है स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन में। तो देखो मैक्सिमम किस में है, नेचुरल मेथड, तो नेचुरल कौन सा है, क्वाइटस इंटरप्टस। और मिनिमम स्टरलाइजेशन, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, तो ट्यूबल लाइगेशन। तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 138 का। 139 में देखो क्या कह रहे हैं, नॉट ट्रू फॉर कंडोम। कंडोम के लिए सही कौन सा नहीं है, तो देखो ये कोई इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल नहीं है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, तो 140 कह रहा है वैसेक्टोमी हैज़ नो इफेक्ट ऑन द सेक्सुअल लाइफ ऑफ मेल पार्टनर। तो वैसेक्टोमी वास्ट डिफरेंस को कट करके टाइट कर दिया जाता है। परमानेंट ये मेथड होता है, ठीक है, स्क्रोटम के थ्रू होता है। तो इसमें क्या होता है, सेमाइनल प्लाज्मा के थ्रू, सेमाइनल प्लाज्मा का तो सिक्रीशन होता है, सेमाइनल प्लाज्मा विदाउट स्पर्म। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो नॉर्मल नंबर ऑफ स्पर्म, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, कैन नॉट इजाकुलेट, तो ये भी गलत हो जाएगा। वैसेक्टोमी डज नॉट अफेक्ट द सेक्सुअल डिजायर बट कैन कॉज इम्पोर्टेंसी, ये भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, ही कैन स्टिल इजैकुलेट एंड नॉर्मल सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन दी ब्लड, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 क्या कह रहा है, देखो MTP के रिगार्डिंग पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला क्या है, अमेंडमेंट एक्ट आया था 2017 में, क्लियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द इंटेंशन ऑफ रिड्यूस द इंसिडेंट्स ऑफ इलीगल एबॉर्शन, ये भी सही है। प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड और सर्टेन कंसिडरेंस ग्राउंड विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 12 वीक की बात कर रहा है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, इफ़ प्रेगनेंसी हैज़ लास्टेड मोर देन 12 वीक बट फ्यूअर देन 24 वीक, तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो ये भी सही है। अगर देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो सिंगल डॉक्टर के थ्रू, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ज़्यादा हो रहा है तो 2 प्रैक्टिशनर के थ्रू जाएंगे आप, और अगर दोनों के कंक्लूजन सेम रहेंगे तभी आप करा सकते हैं, नहीं तो नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 45 से 50 मिलियन MTP एक साल में हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, तो ये भी सही है। तो ओवरऑल 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखो क्या कह रहा है, इसमें तो डाटा याद है, तो 60% जो होते हैं नॉर्मल शेप एंड साइज के, उसमें से 40% क्या होता है, विग्रस मोटिलिटी, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ़ ए फीमेल, हमने क्या बोल रहा था, एग अगर नहीं प्रोड्यूस करेगी तो एग उसको गिफ्ट में दे दो, तो GIFT हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए प्रेग्नेंट फीमेल अंडरवेंट सर्जिकल रिमूवल ऑफ बोथ ओवरी, अगर दोनों ओवरी को निकाल दे रही है, कब, सेकेंड ट्राइमेस्टर, इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ द हर प्रेगनेंसी, तो क्या होगा, देखो उसके बाद अगर देखो ओवरी निकाल दी जा रही है तो प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो जाता है, तो बाकी प्रोजेस्टेरॉन जो होता है प्लेसेंटा के थ्रू सिक्रीट होता रहता है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, 144 का फोर्थ नंबर पढ़िए, आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्लेसेंटा जो होती है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कर देती है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ए रैपिड डिक्लाइन इन दी डेथ रेट
MMR, maternal mortality rate, infant mortality rate, as well as the increase the number of people in reproducible age are probable reason for the population explosion। ये भी सही है पहला ऑप्शन। दूसरा क्या कह रहा है स्टेटमेंट देखो, इंडियन पॉपुलेशन वाज अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इंडिया की बात करते हैं, देखो इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम में मतलब कि 1947 में कितनी थी, 350 मिलियन। उसके बाद देखो वो 2000 में कितनी हो गई, 1 बिलियन, और 2011 में कितनी हो गई, 1.2 बिलियन। तो ये डाटा आप इंडिया के साथ याद सकते हैं और वर्ल्ड में भी लिखा है एक डाटा। क्वेश्चन नंबर 146 क्या कह रहा है, एट द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर ह्यूमन प्रेगनेंसी ऑफ द फीटस डेवलप लिम्ब एंड डिजीज बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन। तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखो 47 क्या कह रहा है, वाई, वहाँ पे XX और XY हो सकता है, तो इस पर मेटोजोआ की बात कर रहा है यहाँ पे। एसर्शन रीजन टाइप का है 148 क्वेश्चन। 148 में देखो क्या कह रहा है, ओरल स्टेरॉयडल पिल्स पजेस स्मॉल डोज ऑफ द आइदर प्रोजेस्टेरॉन और द प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। रीजन कह रहा है दीज पिल हैव टू बी टेकन 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरली विद इन द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। डायरेक्ट NCERT का डाटा लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है, टाइम पीरियड दिया है, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 क्या कह रहा है, इन द फीमेल फीटल इजेक्स रिफ्लेक्स, हमने क्या बोला था कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन मैकेनिज्म है ये जो फीटल इजेक्स रिफ्लेक्शन इंड्यूस किससे होता है, प्लेसेंटा के थ्रू ट्रिगर जाता है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहा है हार्मोन रिलीजिंग, तो LNG20 हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 151 में देखो क्या कह रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 36 डे की है, तो ओवल्यूशन पूछ रहा है, तो ओवल्यूशन मतलब कि 36 माइनस 14 डे कर दो, ये तो कांस्टेंट होता है, तो 22 डेज आ जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 देखो क्या कह रहा है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ ओरल स्टेरॉयडल कंट्रासेप्टिव पिल इंड्यूस ऑल एक्सेप्ट, सबको इंड्यूस कर देता है केवल एक को छोड़ के, तो क्या कहता है देखो इन्हेंसमेंट नहीं करता है, फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी को घटा देता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 53 देखो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, कह रहा है वास इफरेंसिया लिव ईच टेस्टिस एंड कॉन्फ्लुएंट टू एपिडिडाइमिस, सही है, व्हिच इज लोकेटेड along द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ ईच टेस्टिस, सही है। स्पर्म का पैथवे याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएंगे। वास इफरेंसिया एपिडिडाइमिस वास्ट डिफरेंस, ठीक है, तो देखो एपिडिडाइमिस लीड्स टू द वास्ट डिफरेंस दैट एसेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, सही, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 154 देखो क्या कह रहा है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव इवेंट, पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेटोजेनेसिस, फिर फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन, फिर इम्प्लांटेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद चाइल्ड बर्थ, पांचवेशन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 देखो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव डिवाइस इज इंसर्टेड बाय डॉक्टर और ट्रेन नर्स इन द यूट्रस थ्रू द वेजाइना, कॉपर टी की बात कर रहा है यहाँ पे, ये तो रीयूजेबल हो जाएगा डायफ्राम, और वर्ल्ड कंडोम जो है वो नॉन रीयूजेबल। क्वेश्चन नंबर 156 क्या कह रहा है, करेक्ट रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन। 156 का देखो क्या हो रहा है, फीमेल की ओवरी का लेंथ हमने बताया था 2 से 4 सेंटीमीटर होता है, और पेल्विक वॉल के थ्रू जिससे जुड़ी होती है उसको बोलते हैं लिगामेंट, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 क्या कह रहा है, एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। एसर्शन हमने क्या बताया था, देखो जब ये पढ़ा रहे थे फिगर के जस्ट साइड में लाइन लिखी थी, प्रेगनेंसी के दौरान अदर हार्मोन का भी लेवल ज़्यादा हो जाता है, और वो लेवल हार्मोन का ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो डेवलपिंग फीटस की जो होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को सपोर्ट करते हैं। पहला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, द लेवल ऑफ थायरोक्सिन, कार्टिसोल एंड प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सही है, और इंक्रीज लेवल क्या करता है, देखो सपोर्ट फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, तो रीजन भी सही है और एक्सप्लेन भी करता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 क्या कह रहा है, 158 में देखो कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉम्प्लिकेशंस रिजल्टिंग फ्रॉम STI इज विदाउट टाइमली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट, अगर सही समय पे पहचान नहीं की जा रही है तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, PID हो जाएगा,
स्टिल बर्थ, इनफर्टिलिटी और कैंसर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो आल हो जाएगा इसमें फोर्थ नंबर। क्वेश्चन नंबर 159 क्या कह रहा है देखो, 159 मिसमैच पूछ रहा है इसमें। इंटरस्टिशियल सेल्स है तो सोर्स ऑफ टेस्टोस्टेरॉन सही। सर्टोली सेल्स देखो कह रहा है यहाँ पे देखो सीक्रेट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, यहाँ गलत से ये मत पढ़ लेना कि एंड्रोजन को सीक्रेट करती है, तो ये वाला गलत है, ठीक है। तो यहाँ भी ये सही है, कह रहा है सीक्रेट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन नॉट एंड्रोजन, तो ये भी सही है। स्पर्मेटिड हैप्लॉइड होता है। फर्स्ट पोलर बॉडी कह रहा है फॉर्म्ड इन फीटल स्टेज, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आफ्टर प्यूबरिटी फॉर्मेशन होता है। फोर्थ वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 क्या कह रहा है, लिस्टेड बिलो आर द सर्टेन रीजन, कह रहा है हाउ मैनी ऑफ एबव आर ट्रू रीजन फॉर द इनफर्टिलिटी इन द ह्यूमन। इनफर्टिलिटी के लिए तो फिजियोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल, ड्रग्स, कंजेनाइटल डिजीज, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 में देखो क्या कह रहा है, इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी कैन बी इंडिकेटेड बाई ऑल एक्सेप्ट, केवल एक को छोड़कर। देखो हमने क्या फैमिली प्लानिंग चलाई थी, हम दो हमारे दो, तो इसमें क्या था, स्मॉल फैमिली को प्रमोट किया जा रहा था, तो ये क्या कह रहा है, डिक्रीज नंबर ऑफ स्मॉल फैमिली, तो ये गलत हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 162 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 162 एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। कॉपर टी जो होती है हेल्प इन कंट्रासेप्शन, बिल्कुल कंट्रासेप्शन मतलब होता है गर्भ निरोधक, बर्थ कंट्रोल, तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, तो एसर्शन तो बिल्कुल सही है। रीजन क्या कह रहा है, कॉपर टी रिलीज सिंथेटिक हार्मोन नहीं, कॉपर आयन रिलीज करती है, तो रीजन गलत हो गया, तो एसर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व द रोल ऑफ हार्मोन के रोल में कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, लैक्टेशनल एमिनोरिया, प्रोलैक्टिन, पिल्स में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, ये सही हो जाएगा। देखो गलत कौन से हो गए, बैरियर मेथड, कंडोम, कोई हार्मोन नहीं, और कॉपर टी में कॉपर होता है, बैरियर मेथड में कोई हार्मोन का, तो तीनों ओवरऑल गलत हो जाएंगे, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 सीमेन इज फोर्सफुली एक्सपेल्ड फ्रॉम द पेनिस थ्रू यूरेथ्रा आउटसाइड, तो क्या है, इजैकुलेशन की बात कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 165 क्या कह रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इनकरेक्ट कौन सा है, देखो चारों पढ़िए। एंट्री ऑफ स्पर्म इंड्यूस कॉम्प्लेक्शन ऑफ मियोटिक डिवीजन इन द सेकेंडरी oocyte सही है। क्लीवेज इन द जाइगोट स्टार्ट एज द मूव थ्रू द इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट सही। एम्ब्रियो 8 से 16 कह रहा है, मोरुला सही है। इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इन द ह्यूमन गेट अटैच टू द एंड्रोमेट्रियम एंड ट्रोफोब्लास्ट गेट डिफ्रेंशिएटेड, ट्रोफोब्लास्ट का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, इनर सेल मास का, इनर सेल मास जो होती है वो डिफरेंशिएटेड हो जाती है एम्ब्रियो में, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है ट्रोफोब्लास्ट का डिफरेंशिएशन होता है, तो ये गलत है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 देखो क्या कह रहा है, सेलेक्ट द टर्म यूज फॉर द कुशन ऑफ फैटी टिश्यू प्रेजेंट एबव द लेबिया मेजोरा और कवर्ड होते हैं स्किन और प्यूबिस हेयर्स, तो इसको क्या बोल देते हैं, मॉन्स प्यूबिस। क्वेश्चन नंबर 167 देखो क्या कह रहा है, इनकरेक्ट मैचिंग पूछ रहा है, कौन सा इनकरेक्ट है, तो देखो स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होता है, oogenesis ओवरी में बिल्कुल सही है। स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म स्पर्म सही है, ये ओवा का फॉर्मेशन करती है। थर्ड क्या कह रहा है, बोथ मैचुरेशन डिवीजन आर कंप्लीटेड इन टेस्टिस, और ओवरी में क्या कह रहा है, देखो बोथ मैचुरेशन डिवीजन आर कंप्लीटेड इन ओवरी, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 का जो हो जाएगा वो थर्ड, यहाँ पे ओविडक्ट होना चाहिए, ओविडक्ट, तो थर्ड वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 देखो क्या कह रहा है, इंट्रासेलुलर एसेसरी डक्ट, तो रेटेड टेस्टिस की बात कर रहा है, प्रीवियस पेपर्स में बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन से। कह रहा है देखो 169 इंटरस्टिशियल स्पेस इन द ह्यूमन टेस्टिस डज नॉट कंटेन, क्या नहीं रखते, तो सर्टोली सेल्स नहीं पाई जाती हैं। बाकी देखो लेडिंग सेल्स, स्मॉल ब्लड वेसल्स और इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स ये पाई जाती हैं, लेकिन सर्टोली सेल्स नहीं पाई जाती हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में। क्वेश्चन नंबर 170 देखो फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, जो आउटर फोल्डिंग जो थी थिक उसको बोल रहे थे मेजोरा, और इसके नीचे क्या थी, माइनोरा, उसके ऊपर माइनोरा के जंक्शन पे क्या था, क्लाइटोरिस, और ये है यूरेथ्रा, तो मैचिंग कर लीजिए, इसमें कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 देखो क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 171 में पूछ रहा है सेक्रेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कौन सा इवेंट? तो कार्पस ल्यूटियम, इवेंट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द सेक्रेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल, ल्यूटियल फेज की बात कर रहा है यहाँ पे, ल्यूटियल फेज, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 देखो क्या कह रहा है, दोबारा रिपीट किया गया क्वेश्चन है, कह रहा है डज नॉट अकर ड्यूरिंग द प्रोलिफरेटिव फेज, मतलब फॉलिकुलर फेज की बात कर रहा है ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द ह्यूमन। तो ग्रेजुअल इंक्रीमेंट ऑफ द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन LH एंड FSH सही है। इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द डेवलपिंग फॉलिकल, ये भी सही है। इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम, बिल्कुल सही। तो ये कह रहा है नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल ऑफ द LH बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो ये गलत हो जाएगा। प्रीवियस पेपर्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एक ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है। GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पे लगता है और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास डिस्टिल होता है और पार्स इंटरमीडिया, तो डिस्टिल से देखो यहाँ पे हो जाएगा पार्स डिस्टेलिस और यहाँ पे LH और FSH है, B हो जाएगा FSH और कार्पस ल्यूटियम के थ्रू यहाँ पे क्या होगा प्रोजेस्टेरोन, ओवेरियन फॉलिकल के थ्रू एस्ट्रोजन, तो इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सेकेंड वाला, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन FSH पार्स डिस्टेलिस। क्वेश्चन नंबर 174 देखो क्या कह रहा है, करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन, करेक्ट मैच पूछ रहा है। तो देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट मोमेंट नहीं, 5th मंथ में होता है। कोलेस्ट्रम जो होता है नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, तो पैसिव इम्यूनिटी तो होता है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी तो होता है IgA पाया जाता है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन फंडिबुलम नहीं एम्पुला रीजन पे होता है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं 175 फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीज 50 एज के बाद, तो मीनोपॉज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है 176। देखो क्या कह रहा है, ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी आर स्टरलाइजेशन मेथड फॉर प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी, सही है। वैसेक्टोमी स्मॉल कट कहाँ पे किया जाता है, स्क्रोटम के थ्रू, ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वाइटस इंटरप्टस क्या होता है, नेचुरल टाइप का होता है कंट्रासेप्शन मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इन द मेल। इसमें क्या होता है देखो, क्वाइटस इंटरप्टस में पेनिस को वजाइना से बाहर निकाल लिया जाता है जस्ट इजैकुलेशन होने से पहले ही, तो विड्रॉल पेनिस फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन, क्लियर, इजैकुलेशन से पहले, देखो आफ्टर नहीं, बिफोर द इजैकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 178 क्या कह रहा है, कंप्लीटली क्यूरेबल, ये नॉन क्यूरेबल है, NH3 से हमने याद कराया था, और ये जो है बैक्टीरियल डिजीज है, क्यूरेबल, यही 3 लिखी है NCERT में जो नॉन क्यूरेबल है। क्वेश्चन नंबर 179 में देखो मैचिंग टाइप का हमने अभी पहले बता चुके हैं। इंडिया की पॉपुलेशन देखो, इंडिया की पॉपुलेशन जो 2000 में थी वो कितनी थी, 1 बिलियन, और 2011 में 1.2 बिलियन, तो मैच करा लीजिए इसमें। 179 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखो B एंड C वाला। क्वेश्चन नंबर 180 सहेली के बारे में पूछ रहा है, कंट्रासेप्टन, तो हमने बताया था सहेली की रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, ब्लॉक कर देता है एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को यूट्रस के अंदर, प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम द गेटिंग इम्प्लांटेड, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओवरऑल हमने FT07 फेज सेकेंड के ओवरऑल जूलॉजी के 45 क्वेश्चंस की एनालिसिस कर लिया है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी है आपके दिमाग में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।